Good morning बच्चों. In previous class we have discussed about anatomy of dicot stem. Okay. Now today we discuss about anatomy of monocot stem. Okay. तो बच्चों जब हमने जो है डाइकॉट स्टेम की बात करी थी तो हमने कहा था आपको कि जो डाइकॉट स्टेम है या जो डाइकॉट रूट थी दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हमें देखने को मिला था, है ना. रूट टू रूट हमें ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिला था, बट रूट की बात करें अगर हम डाइकॉट और स्टेम की बात करें अगर हम डाइकॉट तो उसमें हमें काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिले थे. अब बच्चों जो है जो डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम है इन दोनों में भी जो है काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जबकि हमने डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को हमें मिले थे. बट जब हम मोनोकॉट स्टेम की बात करते हैं और डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं तो इन दोनों में हमें जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो मोनोकॉट स्टेम की जो एनाटॉमी होती है बच्चों ये काफ़ी सिंपल होती है. ठीक है, बहुत ही सिंपल होती है. तो देखते हैं वही कि हमने सबसे पहले कोई स्टेम लेना है, देन उसकी पत्ती पत्ती स्लाइसेस लेनी है और उसको जो है फिर जो सबसे पतली स्लाइस होगी उसको स्टेन करके अंडर माइक्रोस्कोप हमें ऑब्जर्व करना है. तो हमें जो है उस मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी जो है हमारे माइक्रोस्कोप से क्लियर विजिबल दिखाई देगा. ठीक है, तो देखते हैं बच्चों कि कैसी है मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी. तो सबसे पहले जो है इसकी जो है सबसे जो आउटर लेयर होगी वो सेम होगी, क्योंकि हमने कहा था चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीफ हो, प्लांट की जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है आपकी जो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. ठीक है, जो कि क्या होती है आपकी एपिडर्मिस सेल की बनी होती है. ठीक है, तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है बच्चों, जो कि क्या होगी आपकी एपिडर्मिस लेयर होगी. ठीक है, ठीक है, तो ये किसकी बनी है, एपिडर्मल सेल की ये जो है बनी होगी. ठीक है, तो इस लेयर को क्या कहेंगे बच्चों, एपिडर्मिस. ठीक है, ठीक है. अब बच्चों एक और चीज़ आपको बतानी थी कि बच्चों जब हमने डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट पढ़ा था तो उसमें एक और डिफरेंसेस ये भी होता है कि जो डाइकॉट रूट होती है उसमें जो है ज़्यादा रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, डाइकॉट रूट में क्या होते हैं बच्चों, ज़्यादा रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, जबकि मोनोकॉट रूट में जो है बहुत कम रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सेम वैसे ही जो है क्या होता है बच्चों कि जो डाइकॉट स्टेम होता है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, यहाँ पर जो है क्या होता है, मोनोकॉट जो स्टेम होता है, मोनोकॉट स्टेम में जो है आपके क्या होते हैं, ना के बराबर जो है क्या होते हैं आपके जो है ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, या जो है एपिडर्मल हेयर जो होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, या फिर हम कहते हैं कि एब्सेंट होते हैं. ठीक है, दूसरा डिफरेंसेस ये हो गया. ठीक है, कि यहाँ पर क्या नहीं है आपके ट्राइकोम्स जो होंगे बहुत ही कम होंगे. ठीक है, ना के बराबर. ठीक है, इसके बाद जो है बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि एपिडर्मिस के बाद सीधे जो है आपकी जो है हाइपोडर्मिस की लेयर होती है. ठीक है, और जो हाइपोडर्मिस की जो लेयर होती है डिफरेंसेस ये है कि आपका जो है डाइकॉट रूट में जो हाइपोडर्मिस की जो लेयर थी वो क्या थी, किसकी बनी हुई थी, कोलेनकाइमेटस सेल की बनी थी. बट इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरनकाइमेटस सेल. ठीक है, तो क्या है कि जो आपकी हाइपोडर्मिस जो लेयर है वो किसकी बनी हुई है बच्चों, ये हाइपोडर्मिस लेयर है जो कि आपकी बनी है किसकी, स्क्लेरनकाइमेटस सेल की. स्क्लेरनकाइमेटस सेल क्या होती है, जो कि हाईली लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, जिनकी बहुत ज़्यादा थिक सेल वॉल होती है, और ये जो है प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये क्या है आपकी स्क्लेरनकाइमेटस की जो है बनी हुई हाइपोडर्मिस है. ठीक है, जो कि हाईली लिग्निफाइड है. ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने जो है क्या करना है, क्योंकि इसमें बच्चों जो है सेकेंडरी ग्रोथ होती है नहीं. ठीक है, मोनोकॉट स्टेम में जो है सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होती है, तो इसलिए जो है वहाँ पर जो है कोई भी जो है यहाँ पर जो है कोई भी जो है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी. तो क्या होती है कि जो इसकी हाइपोडर्मिस होती है ये क्या होती है, स्क्लेरनकाइमेटस की बनी होती है. ठीक है, तो ये क्या है, हाइपोडर्मिस. ठीक है, हाइपोडर्मिस है जो कि किसकी बनी हुई है, स्क्लेरनकाइमेटस सेल की. ठीक है,
ठीक है, किसकी बनी हुई है? स्केलेटन काइमेटस सेल की बनी हुई है। ठीक है, क्या कहा बच्चों हमने कि इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम जो हाइपोडर्मिस होती है इट इज़ मेड अप ऑफ स्केलेटन काइमेटस सेल की। ठीक है, क्योंकि जो स्केलेटन काइमेटस सेल होते हैं ये हाईली लिग्निफाइड सेल वॉल होती है इनकी। ठीक है, बहुत थिक सेल वॉल होती है और जो कि प्लांट को जो है एक स्ट्रेंथ, एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए जो है इसमें जो हाइपोडर्मिस होती है यही जो है प्लांट्स को क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। तो इसीलिए जो है ये क्या होती है? स्केलेटन काइमेटस की बनी होती है। बट इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम हमने क्या कहा था कि जो हाइपोडर्मिस है इट इज़ मेड अप ऑफ कॉलन काइमेटस सेल। तो डिफरेंसेस हो गया ये दो से। पहला डिफरेंसेस क्या हो गया कि यहाँ पर जो है एपिडर्मल हेयर जो है वो एब्सेंट है। दूसरा डिफरेंसेस ये हो गया कि जो हाइपोडर्मिस है वो स्केलेटन काइमेटस सेल की बनी हुई है और यही इसको जो है इस स्टेम को जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, देन उसके बाद जो है बच्चों आपका क्या है कि हाइपोडर्मिस के बाद जो है बच्चों यहाँ पर हाइपोडर्मिस की जो है 2-3 लेयर होती है। ठीक है, इस तरीके से ये हाइपोडर्मिस की जो है 2 या 3 लेयर्स होती हैं यहाँ पर। ये हाइपोडर्मिस की क्या होती है बच्चों? 2-3 लेयर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये हाइपोडर्मिस की क्या होंगी? 2 से 3 लेयर होंगी। ठीक है, ठीक है, इसके बाद बच्चों जो है यहाँ पर बाकी कोई लेयर नहीं प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम में हमने कहा था कि हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स की 3 लेयर होती थी, हाइपोडर्मिस, उसके बाद पैरेन्काइमेटस की लेयर और देन उसके बाद जो है एंडोडर्मिस होती थी। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ जो है हाइपोडर्मिस की ही 2-3 लेयर होते हैं और देन उसके बाद कुछ नहीं होता है। ये पूरा का पूरा जो है क्या होता है? ग्राउंड टिश्यू होता है। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है बच्चों? ग्राउंड टिश्यू है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका? ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, पूरा का पूरा क्या होता है बच्चों? ये ग्राउंड टिश्यू होता है और इस ग्राउंड टिश्यू में जो है आपके वैस्कुलर बंडल जो है वो स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू में पूरे के पूरे जो है क्या होते हैं? वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, जो पेरीफेरी होती है, पेरीफेरी का मतलब जो किनारा है, किनारे की तरफ जो है स्मॉल वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। ये किनारों पे जो है क्या होते हैं बच्चों? स्मॉल वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। पेरीफेरी की तरफ जो है स्मॉल वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, जबकि टुवार्ड्स दिस सेंटर या पिथ जो है क्या होता है? लार्ज वैस्कुलर बंडल होते हैं। तो पिथ की तरफ जो है ये क्या है? आपके लार्ज वैस्कुलर बंडल है। ठीक है, ठीक है, ये कैसे बंडल है? ये वाले जो है पेरीफेरी की तरफ कैसे बंडल है? स्मॉल वैस्कुलर बंडल। ठीक है, और जो आपका क्या है? टुवार्ड्स द पिथ की तरफ जो है क्या है? वैस्कुलर बंडल कैसे हैं बच्चों? लार्ज है। ठीक है, लार्ज वैस्कुलर बंडल। ठीक है, यानी कि पेरीफेरी की तरफ जो है वो स्मॉल वैस्कुलर बंडल है और जो आपका सेंटर है या पिथ है उसकी तरफ जो है क्या है? आपके लार्ज वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये हम क्या पढ़ रहे हैं? मोनोकॉट स्टेम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मोनोकॉट स्टेम में क्या होगा बच्चों? आपका जो है सपोज ये मैं यहाँ पर बनाती हूँ, मोनोकॉट स्टेम का जो वैस्कुलर बंडल होगा, ये माना ये वैस्कुलर बंडल है तो अंदर की तरफ जाइलम होगा, बाहर की तरफ फ्लोएम होगा। बट ये जो वैस्कुलर बंडल होगा ये कैसा होगा? कॉन्जॉइंट और कैसा होगा बच्चों? क्लोज्ड। कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल होगा इसमें। ठीक है, क्या होगा बच्चों? कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है किसमें? आपका मोनोकॉट स्टेम में। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंदर की तरफ जाइलम, ये बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम। बट कैसा है ये वैस्कुलर बंडल? कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल होते हैं। ठीक है, डाइकॉट में हमने क्या पढ़ा था कि जो डाइकॉट होता है वहाँ पर कॉन्जॉइंट और ओपन वैस्कुलर बंडल होता है क्योंकि वहाँ पर कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों आपका जो है
एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम। तो आप देख रहे हो बच्चों कि इसकी एनाटॉमी में कुछ नहीं है। सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस है जिसमें कि एपिडर्मल हेयर एब्सेंट होते हैं। देन उसके बाद जो है हाइपोडर्मिस की 2 से 3 लेयर होती है जो कि बनी होती है किससे, स्केलेटन काइमेटस सेल से, ठीक है। ये ही हाइपोडर्मिस जो है स्टेम को जो है मोनोकॉट स्टेम को जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। क्यों? क्योंकि ये स्केलेटन काइमेटस सेल का बना है, ठीक है। क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है तो इसीलिए इसमें हाइपोडर्मिस जो है क्या होती है, स्केलेटन काइमेटस सेल की बनी होती है, ठीक है। देन उसके बाद जो है सारा का सारा जो है क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू होता है, ठीक है। और ग्राउंड टिश्यू में जो है क्या होते हैं, वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं। पेरीफेरी की तरफ, किनारों की तरफ जो है स्मॉल वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं और टुवार्ड्स द सेंटर जो है क्या होते हैं, लार्ज वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। अब हम मोनोकॉट स्टेम पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसमें जो वैस्कुलर बंडल होता है वो कैसा होगा, कॉन्जॉइंट तो होगा ऑब्वियसली क्योंकि स्टेम है, बट जो है क्लोज वैस्कुलर बंडल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई भी जो है कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं होती है। तो क्योंकि यहाँ पर जो है कैम्बियम रिंग जो है एब्सेंट होती है तो इसीलिए जो है हम इसको कहते हैं कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल, ठीक है। तो आपकी बुक में बच्चों फिर से वही चीज़ दिखा रखा कि इस स्लाइड का, ये इस स्लाइड का इतना पोर्शन काट कर फिर आपको दिखा रखा आपकी बुक में, ठीक है। तो आप चाहे इस डायग्राम की बात करें चाहे आप उस डायग्राम की बात करें, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा, सेम चीज़ें होंगी, बट आपको जो है ये लेयर जो है डिटेल्स में दिखा रखे होंगे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। ये इन्होंने इतना सेक्शन काट कर जो है फिर इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखा है, देन तब आपको जो है ये वाला डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो सेम चीज़ है, एपिडर्मिस फिर देन हाइपोडर्मिस जो कि स्केलेटन काइमेटस सेल की बनी है, ये वैस्कुलर बंडल है, ठीक है। वैस्कुलर बंडल में आपका ये फ्लोएम और जाइलम होगा, ठीक है। और देन ये सारा का सारा जो है क्या है बच्चों, ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई बच्चों आपकी जो है एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम का कंप्लीट, ठीक है। तो बच्चों हमने जो है डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम और रूट की एनाटॉमी देख ली है। देन इसके बाद आपका जो है लीफ का आएगा, बट लीफ का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है डाइकॉट में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसको आपको स्टार्ट कराऊंगी, ठीक। क्योंकि रूट आपका जो है स्टेम की बात चल रही है, रूट की बात चल रही थी, तो बीच में मैं अभी लीफ का नहीं लाऊंगी, ठीक है। तो इसलिए जो है इसके बाद जो है मैं आपका क्या स्टार्ट करूँगी, सेकेंडरी ग्रोथ, ओके। तो आई होप कि बच्चों आपको जो है मोनोकॉट स्टेम की जो है एनाटॉमी समझ में आई होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एनाटॉमी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ओके। थैंक यू बच्चों।